हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समीकरण को कैसे बनाया जाता है। एकदम बेसिक से समझाएंगे आपको हम समीकरण। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और वादा करते हैं आपको इसके बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप ढंग से सीख लेते हैं तब एकदम फोकस आपको होना चाहिए बोर्ड पे और ध्यान से अगर सुनिएगा तो वीडियो समझ में आएगा जरूर। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यही जो 5 टाइप है इसमें आपका समीकरण दंड है। 5 टाइप अगर आप सीख गए तो कोई भी समीकरण को आप कवर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से। आप पांचों समीकरण को आप नहीं देखते हैं तो आप पे गड़बड़ कर दीजिएगा आगे जा करके। ठीक है, आप ये सब तो बना लीजिएगा आराम से 2 को 3 को, लेकिन पांचवा और चौथा जो है ना इसको बनाने में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। पांचवा चौथा और तीसरा को। ठीक है, इसलिए आपको नहीं बचना है, आपको पूरा सीखना है। इसलिए लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहें और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इसमें एक रूल होता है कि एक जाति को एक तरफ करना है, यानी कि चर मान को एक तरफ और अचर मान को एक तरफ। तो चर मान किसको कहते हैं? जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, यानी कि चर मान उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। चर मान किसको कहते हैं? जेकर मान हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे मान लिया हम एक्स की जगह पर 2 भी लिख सकते हैं, एक जगह पर 4 भी दे सकते हैं ना। अगर आपको बोल दिया जाए कि 2 की जगह पर 4 लिख सकते हैं तो ये कभी संभव नहीं है। इसलिए अचर मान उसी को कहते हैं जिसका मान कभी भी नहीं बदलता हो। ठीक है, चर अचर समझ में आ गया? तो चलिए आगे चलते हैं। तो चर मान इसमें कौन है? तो एक्स है। तो एक्स को एक साइड और बिना एक्स को एक साइड। तो एक्स वाले को लिख दिए, एक्स लिख दिए, उसके बाद में बराबर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक्स वाले कोई है नहीं तभी बराबर देंगे। ठीक है, एक्स वाले को एक तरफ कर लेंगे तभी बराबर देंगे, नहीं तो नहीं। चलिए एक्स बराबर दे दिए तो बराबर में क्या है आपका? तो 0 है ना, उसी को लिख देना है। उसके बाद में आप देखिए अब छूटा है कौन? तो 2 छूटा हुआ है। नहीं तो 2 किस साइड था? तो बराबर के उस साइड था। अब ले जाएंगे उस साइड। क्यों? क्योंकि इसका जो जाति का जो मान है इस साइड है, बराबर के इस साइड, यानी RHS में है। तो इधर हो जाएगा प्लस, तो इधर आ जाएगा था माइनस। नहीं, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में, प्लस में रहेगा से माइनस में। अब इधर उधर करते हैं तो वही कंडीशन है, चाहे एक्स को खींचे चाहे तो बिना एक्स बराबर कीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर एक्स बराबर जब मान निकालते हैं तो 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर आ गया आपके पास -2 आया। चलिए आगे भी यही काम करना है जो काम अभी आप किए। चलिए तो दिया गया है कि 2x, ये चर मान है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो चर मान है तो एक साइड हो गया चर मान। अब एक्स वाला कोई नहीं ना है? नहीं। तो बराबर में क्या है? 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद में क्या है? अब 3 ही बचा ना, यही सिर्फ न बचा। तो इसको ले जाना है उधर, इसको हम लाए यहाँ पास, बराबर में था तो बराबर में ले आए, लेकिन ये बचा हुआ है तो इसको ले जाएंगे जिस प्रकार से यहाँ से लाए थे हम लोग इधर। तो इसको भी 3 को इधर ले लाएंगे तो -3 हो जाएगा। नहीं, अब निकालेंगे 2x बराबर तो क्या हो जाएगा? 3 में से 3 गया तो 0 है ना। अब x बराबर जब निकालते हैं तो 0/2, क्योंकि ये जो चर मान है वो अचर मान को एक्सेप्ट नहीं करता है। वो कहता है हम तुमको रखेंगे नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तो यही जो इसका आंसर हो जाएगा 0/2 का मतलब 0 आंसर। कितना आंसर? 0। ये जो गुना में रहता है यहाँ पर, जो आगे चल करके बटा के उधर जा करके भागा में चला जाता है। ठीक है, चलिए तो 0 आ गया तो इसका आंसर कितना आ गया? 0। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पास भी एक जाति को एक तरफ करना है, तो एक जाति यहाँ भी है, एक जाति यहाँ भी है, तो ये दोनों को एक साइड करना होगा आपको। ठीक है, तो 2x और इसको भी लाएंगे प्लस में, इधर है ना, तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस में था तो इधर आया था माइनस में। इसको चेंज क्यों नहीं किए? क्योंकि इधर का इधर ही रह गया। चलिए आगे, -2 का -2 लिख लो बराबर में है, तो इसको खींच लिया तो -2 ही ना बचा। चलिए तो -2 बचा तो लिख दो। इसके बाद +3 को जब हम उस साइड ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा ना, इधर +3 था उधर हो जाता है -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको 2x में से 4x घटाना है, यानी 4x में से 2x घटाना है, लेकिन आपको पता होता है कि बड़ा में से छोटा जाता है, छोटा से छोटे से बड़ा जाता है नहीं ना। तो यहाँ पास बड़ा कौन है? 2 है, लेकिन हम 4 में से 2 घटाएंगे ना, क्योंकि प्लस में ये माइनस में है तो माइनस वाला छोटा होता है। चलिए तो 4 वाला को 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 - 4 बराबर -2 ही होगा ना, तो लिख दीजिए -2x। इसके बाद में बराबर 3 और 2 5 नहीं, क्योंकि माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। जब x बराबर जब निकालेंगे तो -5/2, जिस प्रकार से ऊपर कर रहे थे, जो यहाँ पास था गुना में, वो आकर के भागा में नीचे आ जा रहा था। चलिए तो माइनस से माइनस खत्म। इसके बाद में जो आंसर आया 5/2 आया। 3 स्टेप आप सीख लिए। ये स्टेप आपको हम आशा करते हैं ये दोनों स्टेप आपको पहले से पता होगा, लेकिन ये वाला स्टेप थोड़ा सा टफ है, ये दोनों थोड़ा सा टफ है, तो इसका समझना बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको समझना है ध्यान से आपको। ठीक है,
चलिए तो इसमें भी एक जाति का रब कर लेंगे, तो x बटा 2 अकेला है तो लिख लेंगे अकेला इसको। 4 था बराबर में 4 लिख दिए। इसके बाद 2 इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2, नहीं तो x बटा 2 लिखेंगे और बराबर 4 में से 2 गया तो 2 ही ना होगा। अब इसके नीचे 1 लिख देना है आपको, 2 आगे तो इसके नीचे क्या लिखना है 1। अब क्या करना है तो गुना करेंगे हम लोग, कैसे तो तिरछा तिरछा, x में 1 से और 2 में 2 से, जो सामना सामने रहेगा उसी को करना है। x में 1 से करेंगे तो x हो जाएगा और 2 दूना 4। अब जो x बराबर आपका आंसर आ गया 4। सब में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। पहले तो सिंपल था, उसके बाद थोड़ा सा टफ हुआ, फिर थोड़ा सा टफ हुआ, उसके बाद थोड़ा और टफ हो गया। नहीं, इसमें गुना का प्रोसेस आ गया। चलिए इसमें गुना का प्रोसेस नहीं था। अगला जो कंसेप्ट है आपका 5 नंबर, वो भी थोड़ा सा ही टफ है, ज्यादा नहीं, इससे थोड़ा सा टफ है। ठीक, चलिए गौर से समझिएगा, समझ में आएगा। x बटा 2 का x बटा 2 और इधर 4x है तो 4x को खींच देना आपको, तो माइनस 4x हो। चलिए तो प्लस है तो प्लस में 3 लिख देना है और इधर से 2 जाएगा उधर तो माइनस 1 हो जाएगा। चलिए अब इसके नीचे 1 करके सेम लेना है। अब एक जाती एक तरह तो क्या कीजिएगा सेम लेना होगा, ठीक है। तो 2 और 1 सेम कितना 2, तो 2 से 2 खत्म, आपके पास x माइनस माइनस का माइनस कितना पड़ेंगे 2 आएगा तो 2 बार 2 बार और 2 में 4 से गुना कीजिए तो 4 दूना 8 और x का x आया समझ में, सेम लेना तो आता होगा आपको, ठीक है। चलिए अब 3 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ माइनस नहीं होगा प्लस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पास बड़ा वाला जो है प्लस में है। यहाँ पे देख लीजिए एक लिख देना है। अब देखिए 8 में से 1 घटा देना आपको, क्यों, क्योंकि प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, माइनस 8 ना, 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा माइनस 7x और बटा 2 का बटा 2 लिखना है और 2 बटा 1 का 2 बटा 1, ठीक है। आप वही प्रोसेस जो यहाँ पास किए थे तिरछा तिरछी गुना, जब भी आपको इस प्रकार से आ जाए तिरछा तिरछी गुना कर देना लास्ट में। चलिए तो 7x में करेंगे 1 से माइनस 7x हो जाएगा और 2 दूना 4 होगा ना, तो x बराबर जब निकालेंगे तो 4 बटा माइनस 7 हो जाएगा। लेकिन 4 बटा माइनस 7 को लिखना उचित नहीं है, इसलिए आपको करके दिखा देना है। तो क्या करना है कि x का जब मान निकालेंगे तो 4 बटा 7 न लिख करके इसके बराबर बटा के सामने चिन्ह दे देना है, ठीक है। क्या देना है, बटा के सामने चिन्ह दे देना है, जिससे कि कभी भी हर में माइनस नहीं लगता है, ठीक है। हर में माइनस नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा सा भी आया हो